इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लाउड स्पीकर, हेडफोन्स और ईयर पीसेज या ईयरफोन की बहुत अधिक महत्व है। और इसके बारे में अगर कुछ बेसिक और सिंपल भाषा में, सरल भाषा में आप जानकारी चाहें तो वो इस वीडियो में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो अरोड़ा इजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फ्यूचर में भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स सीखिए आसानी से भाग 16। ये एक मैंने सीरीज़ शुरू कर रखी है जिसके अंदर 15 भाग मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये सब अभी कंपोनेंट्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर अभी चल रहे हैं। कंपोनेंट्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट के अंदर ही हम चल रहे हैं। उसके बाद इसकी सर्किट्स के बारे में बात करेंगे हम। तो आज का टॉपिक है लाउड स्पीकर, हेडफोन्स और ईयर पीसेज। तो लाउड स्पीकर, हेडफोन्स और ईयर पीसेज की कार्यप्रणाली को हम डायग्राम से शो में, इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं स्पीकर के ऊपर, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर क्या है? लाउड स्पीकर क्या है कि सबसे लाउड स्पीकर में सबसे जो कॉमन जो टाइप है वो है मूविंग कॉयल लाउड स्पीकर। यानी जैसा इसका नाम है, इसमें कॉयल जो है मूव करती है और एक डायफ्राम जो है इससे कॉयल से जुड़ा रहता है। तो उस कॉयल के मूव करने से डायफ्राम में वाइब्रेशन आता है और आपको साउंड सुनती है। तो मूविंग कॉयल लाउड स्पीकर का क्या काम है? ये विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी आपका सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा होता है, जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। उसको यदि आपने लाउड स्पीकर के अंदर सुनना है, यानी नॉर्मल आवाज़ के अंदर आपको सुनना है, तो आपको लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लाउड स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल या विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है मूविंग कॉइल माइक्रोफोन के समान, परंतु कार्य प्रणाली विपरीत होती है। इसे माइक्रोफोन की तरह भी काम दे सकते हैं। अब ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जैसे माइक्रोफोन की कंस्ट्रक्शन थी वैसी ही है। माइक्रोफोन में क्या था कि आप बोल रहे थे तो साउंड की वजह से डायफ्राम वाइब्रेट करता था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से आपका कॉइल के दोनों सिरों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। और यहाँ हम उल्टा कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे हैं कॉइल को। वो कॉइल इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से इलेक्ट्रो मैग्नेट बन के वाइब्रेट करती है परमानेंट मैग्नेट्स के पोल्स के बीच में। इस वाइब्रेशन से क्या है कि वाइब्रेशन होने से क्या है कि इस पर कॉइल के साथ में एक कोन जुड़ा रहता है जो कि कागज़ का होता है। उस वाइब्रेशन से आपका जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। जब ऑडियो फ्रिक्वेंसी की कॉइल में से गुजरती है तो कॉइल परमानेंट मैग्नेट के पोल के बीच अंतर व्यवहार वाइब्रेट या कंपन करती है। इस वाइब्रेशन की आवृत्ति ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो इस वाइब्रेशन करती है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी वही होती है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी की होती है। ये माइक्रोफोन की विपरीत प्रक्रिया है। एयर मास को मोशन के लिए वह साउंड की लाउडनेस बढ़ाने के लिए कॉइल को फार्मर या ट्यूब पर लपेटकर कागज़ से कोन को जोड़ दिया। अब क्या है कि एयर मास जो लाउड स्पीकर आगे वाली जो एयर है उसके अंदर मोशन के लिए हम क्या करते हैं, और साउंड की लाउडनेस बढ़ाने के लिए हम एक ट्यूब या फार्मर को जो लपेट कर कागज़ से कोन को जोड़ देता है। यानी कॉइल को एक फार्मर के ऊपर लपेट के एक कोन से जोड़ देते हैं जो कागज़ का बना होता है। उसमें वाइब्रेशन से आपके साउंड यूज होती है। अब कॉइल के आगे मूव करने से एयर के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, उसको कंप्रेशन बोलते हैं। और जब पीछे हटता है तो रेयर फ्रिक्शन बनता है, यानी एयर प्रेशर कम होता है तो उसको रेयर फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन आपस में मिल जाते हैं, तो इस मिलने से साउंड कम हो जाती है। तो साउंड एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब ये कंप्रेस करेगा और रेयर फ्रिक्शन करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीकर को किसी बैफल पर, एक लकड़ी के पीस पर या ऐसी कोई चीज़ फिक्स चीज़ के ऊपर हम कस देते हैं और एक कैबिनेट के अंदर उसको स्पीकर के पिछले पार्ट को कवर कर देते हैं। इससे क्या है कि उसमें साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल लगाने से साउंड की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कैंसलिंग इफेक्ट कम हो जाता है। एक स्पीकर बॉक्स में 2 या 3 स्पीकर भी लगा सकते हैं जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए होते हैं। जैसे मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए जो कि एक होता है और एक लो फ्रिक्वेंसी के लिए उसको हो गया है जो वूफर बोलते हैं, और हाई फ्रिक्वेंसी वाले को ट्विटर बोलते हैं।
जो आपकी साउंड आ रही है उसमें सारी फ्रिक्वेंसी मिक्स हुई होती है, उसको अलग अलग करने के लिए हम क्रॉस ओवर नेटवर्क यूज़ करते हैं, जो कि तीनों टाइप की फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर देता है, मीडियम, लो और हाई के लिए। 3 किलोवाट से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी को हम ट्यूटर बोलते हैं और उससे कम वाली को वूफर को देते हैं। स्पीकर में जो इम्पीडेंस होता है वो इसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं, क्योंकि कॉइल का इंडक्टेंस भी होता है, वो कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो इसका मान ज़्यादातर हम 1 किलोवाट पर लिखते हैं। ये 4, 8, 15 ओम इस टाइप से हो सकते हैं। 80 ओम का मैक्सिमम होता है। कॉइल का आर अगर मेजर कर नापें हम तो जेड को निकाल सकते हैं। जेड यदि आर 12 ओम है तो जेड करीब 15 ओम के करीब एग्जाम्पल से बताया गया। ये डायग्राम से दिखाया गया है किस तरह से मूविंग कॉइल स्पीकर की कंस्ट्रक्शन है। तो परमानेंट मैग्नेट में कॉइल दिखाई गई है, कोन बना के दिखाया गया है, तो ये डायग्राम से देख सकते हैं। और साथ में जो है वो क्रॉस ओवर नेटवर्क दिखाया गया, एल और सी लगे हुए हैं इसमें, और लाउड स्पीकर को बॉक्स में फिक्स करके दिखाया है। अब उसके आते हैं हम हेडफोन्स के ऊपर। हेडफोन्स क्या है कि स्टीरियोफोनिक इफेक्ट सुनने के लिए हम हेडफोन्स काम में लेते हैं, जिसमें क्या है कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से साउंड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ये भी जो है वो हाई इम्पीडेंस के होते हैं, 1 किलो, और कॉइल का मूविंग कॉइल का जो इम्पीडेंस है 8 ओम के करीब होता है। ये सिर के ऊपर आराम से लगाए जाते हैं, इसको इसलिए हेडफोन्स बोलते हैं। इसमें भी करंट से डायफ्राम वाइब्रेट करने से आवाज़ आती है। ये हेडफोन का पिक्चर दिखाई गई है और डायग्राम दिखाया गया है। इसमें जो आप देख रहे हैं कि किस टाइप से जो है वो मैग्नेट्स के आगे जो है वो परमानेंट मैग्नेट के आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहा है, और सबसे लास्ट के अंदर जो है वो जो मैग्नेट के आगे, जो कॉइल के आगे जो आयरन का डायफ्राम लगा है और उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा है जिसमें सुराख है, उसके थ्रू आपको आवाज़ मिलती है। इसके बाद ईयर पीसेस के ऊपर आते हैं छोटे छोटे, जो कान के अंदर डल जाते हैं। इस टाइप से ईयर पीसेस हम यूज़ करते हैं, जिनका इम्पीडेंस 1 मेगा करीब होता है। इसमें क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर जो है वोल्टेज देने से क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा और क्रिस्टल के ऊपर बेसिस में साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये इसका काम करने का तरीका है। तो ये पीसेस की डायग्राम और सिंबल दिया गया है। तो इस टाइप से हम लाउड स्पीकर, हेडफोन्स और ईयर पीसेस या ईयरफोन्स को उनके डायग्राम के द्वारा कैसे वो काम करते हैं, क्या उनकी कंस्ट्रक्शन है, ये मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और इसके बारे में कमेंट, क्वेरी या फीडबैक जरूर लिखें। इस चैनल पर पहली बार आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।